नमस्कार दोस्तों। डिलीवरी रूम से जब एक लड़की बाहर आती है ना, तो पूरे घर में जश्न का माहौल होता है। सब बच्चे को गोद में उठाते हैं, फोटो खींचते हैं, सास रसोई में लड्डू बनाने लगती है, डॉक्टर पर्ची पर दवाई लिखकर चले जाते हैं। लेकिन उस हंसते मुस्कुराते घर के एक कोने में एक बिस्तर पर नई माँ लेटी होती है, जिसके दिल और दिमाग में एक अजीब सा डर का माहौल चल रहा होता है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसी घबराहट जिसके बारे में न सास बात करती है, न ननद बात करती है और ना ही डॉक्टर बात करता है। आज का ये वीडियो उन सभी नई माँओं के लिए है, या उन लड़कियों के लिए है जिनकी डिलीवरी होने वाली है। आज हम ऊपर ऊपर की बात नहीं, उसका सामना कर सको ऐसी बात करेंगे। ये वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, पर इसका एक एक मिनट आपको उस डर से आजाद करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जो हर लड़की को सोते जागते उठते बैठते हर वक्त सताता है। और पहली बार वॉशरूम जाने में भी डर लगता है, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या सी सेक्शन। जब आपको पहली बार यूरिन पास करना होता है या पॉटी के लिए जाना होता है, तो अंदर से ऐसी कांप उठती है जैसे कोई पहाड़ टूटने वाला हो। दिमाग में सिर्फ एक ही डर होता है, अगर मैंने थोड़ा भी जोर लगाया तो मेरे सारे टाके टूट जाएंगे, खून निकल आएगा और मैं दोबारा उस दर्द में चली जाऊंगी। इस डर से कई माँओं को कब्ज हो जाता है, वो पेट साफ ही नहीं होने देती। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर के टाके इतने कमजोर नहीं होते हैं कि वो पॉटी जाने से टूट जाए, लेकिन हाँ, आपको जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। हॉस्पिटल से आते वक्त जो डॉक्टर आपको स्टूल सॉफ्टनर की दवाई देते हैं, उसे आप जरूर लीजिए बिना भूले। और खूब सारा गर्म पानी पीजिए, दलिया और दही खाइए ताकि पेट अपने आप साफ हो सके। और हाँ, डरना बंद कीजिए क्योंकि आपका शरीर अंदर से ठीक हो रहा है। अब आते हैं उन टाकों पर जिनके सहारे आप उठ बैठ रही हैं। नॉर्मल डिलीवरी में नीचे के हिस्से में टाके आते हैं और सी सेक्शन में पेट पर। शुरू के एक हफ्ते के बाद जब ये टाके सूखने लगते हैं तो इनमें ऐसी खुजली और झन्नाट और कांटे जैसी चुभन होती है कि बैठूं कैसे और करवट कैसे लूं। इससे भी बड़ा डर ये होता है कि उस जगह को साफ कैसे करें। कई माँओं को ऐसा लगता है कि वहां हाथ लगाने से इन्फेक्शन हो जाएगा। खुजली होने का मतलब है कि आपके टाके सूख रहे हैं, यानी शरीर ठीक हो रहा है। इस दौरान जो सबसे बड़ी गलती माँओं से हो जाती है वो ये कि वॉशरूम जाने के बाद उस जगह को माँ कपड़े से या टिश्यू से रगड़ देती है। रगड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको एक स्टिच बाथ लेना है, यानी एक बड़े टब में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा बीटाडाइन डालिए और 10 मिनट बैठिए। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से कपड़े से थपथका कर सुखा लीजिए। अगर टाके सूखे रहेंगे तो दर्द और चुभन आधा हो जाएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या आपने कभी ऐसा सुना है कि डिलीवरी के बाद जब माँ रात को सोती है तो अचानक से उसे इतना पसीना आता है, माँ डर कर बैठ जाती है कि कहीं मुझे ठंड लग कर के बुखार तो नहीं हो गया, क्योंकि घर के बड़े तुरंत बोल देते हैं हवा लग गई तुमको। इसे मेडिकल भाषा में पोस्टपार्टम डिप्रेसिस कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में जो बहुत सारा पानी और एक्स्ट्रा हार्मोन्स जमा होता है, तो डिलीवरी के बाद ना शरीर उन्हें बाहर निकालता है। पसीना आना कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपके शरीर के नेचुरल सिस्टम का फिल्टर चल रहा होता है। इससे डरिए मत, बल्कि अपने पास एक सूती का साफ कपड़ा और बदलने के लिए कपड़े रख लीजिए और गुनगुना पानी पीते रहिए। एक और ऐसी चीज है जिसे देखकर नई माँओं का दिल बैठ जाता है। जब भी आप अपने नन्हे से बच्चे को छाती से लगाती हैं, उसे फीड कराना शुरू करती हैं, तो अचानक से आपके पेट के निचले हिस्से में एक मरोड़ उठती है। ऐसा लगता है जैसे कि पीरियड का सबसे बड़ा गंदा वाला दर्द हो। माँ सोचती है मैं तो बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तो मेरे पेट में एक ऐसा दर्द उठ रहा है। इस दर्द को आफ्टर पेन्स कहते हैं। प्रेगनेंसी में आपकी बच्चेदानी एक तरबूज जितनी बड़ी हो जाती है। डिलीवरी के बाद वापस उसे एक नाशपाती के साइज का आना होता है। जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो माँ के शरीर से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा होता है, जो बच्चेदानी को सिकुड़ने में मदद करता है। वो जो दर्द है ना, वो इस बात का सबूत है कि आपका बच्चेदानी अब वापस पहले की स्थिति में आ रहा होता है। तो उस दर्द से घबराइए मत,
वो दर्द आपको अंदर से मजबूत कर रहा होता है। जब एक लड़की डिलीवरी के बाद आईना देखती है ना, बच्चा बाहर आ गया फिर भी पेट इतना बड़ा जैसे कि 5-6 महीने की प्रेगनेंसी अभी भी चल रही हो, ऐसा लगता है। साथ ही शुरू के 10 से 15 दिन जो हैवी ब्लीडिंग होती है, बड़े-बड़े क्लॉट्स के साथ उसे देखकर ऐसा लगता है कि शरीर पूरी तरह अंदर से टूट चुका हो। अब कुछ बचा ही नहीं। पेट को वापस अंदर जाने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते का वक्त लगता है, क्योंकि मसल्स को लाइट होने में वक्त लगता है। और जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, वो आपके यूट्रस की अंदरूनी सफाई है, जो बहुत जरूरी है। इस दौरान हल्के फुल्के लूज कपड़े पहनिए, मैटरनिटी पैड्स का यूज कीजिए और खुद को बिल्कुल मत कोसिए। दोस्त, शरीर के इस डर और बदलाव से हम तो लड़ लेंगे, लेकिन इसके बाद शुरू होती है एक माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा, ब्रेस्ट फीडिंग। निप्पल का कटना, खून आना, ब्रेस्ट पत्थर जैसा हो जाना और घर वालों के ये ताने कि तुम्हारा दूध पतला है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा। एक नई माँ का दिल कैसा छलनी हो जाता है। इस दर्द से इस सीरीज के पार्ट 2 में हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में, इसी सच के बारे में जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप एक माँ है या नई माँ बनने वाली हैं, तो इस परिवार से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।